नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत भारतीय भक्ति काव्य। आइए इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन की अगर बात करें या भक्ति काव्य की अगर बात करें तो ये सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन ही नहीं था, यह एक साहित्यिक आंदोलन भी था। यानी साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ धर्म और संस्कृति भी प्रभावित हो रही थी। इसने अपना सर्वोत्तम साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यानी भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की है? साहित्य के माध्यम से। यह साहित्य लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रचा गया था, उन भाषाओं में जिन्हें जनता व्यवहार में लाती थी। हिंदी में भक्ति साहित्य की तरह अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में भी निर्गुण सगुण का भेद है। ज्ञानाश्रयी और सूफी प्रेमाश्रयी धाराएं हैं। रामोपासक और कृष्णोपासक जो कवि हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी अपनी भाषागत विशिष्टताएं या विशेषताएं भी इसमें शामिल है। तो ये आप ध्यान में रखें कि जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत हम किसको लेते हैं? हम सगुण काव्य धारा को लेते हैं, निर्गुण काव्य धारा को लेते हैं। सगुण काव्य धारा में राम और कृष्ण से संबंधित जो कवि हुए हैं, जैसे यहाँ पर राम से संबंधित अगर बात करें तो तुलसीदास जी हैं। कृष्ण से संबंधित कवि की बात करें तो यहाँ पर सूरदास, मीराबाई के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा में जो संत कवि हुए हैं, जिसमें कबीर है, नानक जी हैं। सूफी प्रेमाश्रय काव्य धारा की अगर बात करें तो इसमें जो जायसी हैं वो सर्वोपरि आते हैं। तो ये किस के अंतर्गत आते हैं? हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत हम इसको लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनमें भी जो भक्ति आंदोलन चल रहा था या भक्ति भाव की धारा बह रही थी, उसके बारे में विशेष रूप से हम यहाँ जानेंगे। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले जॉर्ज गिरियर्सन ने इस पर जो अपने विचार दिए हैं, इन्होंने कहा है कि भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए कि इसका आगमन बिजली की चमक के समान अचानक हुआ। लेकिन बहुत से विद्वान इस मत से सहमत नहीं है, विशेषकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यानी अचानक होने वाली घटना नहीं थी। बिजली की चमक तो अचानक चमक जाती है, लेकिन ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि समय के साथ जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां बदली या उनका प्रभाव पड़ा, उसी का परिणाम भक्ति आंदोलन था। भक्ति आंदोलन 14वीं से 17वीं सदी के बीच विद्यमान रहा। तो ये जो 14वीं 15वीं शताब्दी की परिस्थितियां हैं, उन्हीं के प्रभाव स्वरूप भक्ति काव्य धारा का विकास हुआ या भक्ति आंदोलन का आगमन हुआ। भक्ति काव्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो सामान्यतः सभी काव्य धाराओं में ये विशेषताएं मिलती है। एक तो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, ये सभी काव्य धाराओं की सम्मिलित विशेषताएं हैं। आप इनके साथ उदाहरण देकर अगर भक्ति काव्य की विशेषताएं पूछी जाए, वैसे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पर आप अलग उदाहरण देकर भी बता सकते हैं, जैसे कबीर का बता सकती हैं, सूरदास का बता सकती हैं, तुलसीदास का बता सकती हैं। सभी का, या दक्षिण में, उत्तर भारत में या उड़ीसा के क्षेत्रों में देखें तो जहां पर भी भक्ति काव्य धारा चल रही थी, जो भक्त कवि थे, उनका अपने ईश्वर पर अटूट प्रेम, अटूट विश्वास था। उसके साथ साथ समानता का भाव। ये किसके कारण था? जो हमारे समाज में जाति पाति का भेदभाव आ गया था, उस भेदभाव से रहित काव्य की रचना की गई। इसलिए किस भाव का प्रचार प्रसार हुआ? समानता के भाव का प्रचार प्रसार हुआ। गुरु को सभी महत्व देते हैं, क्योंकि मानते हैं कि गुरु के प्रेरणा से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता या आवश्यकता नहीं। तो ये जो भक्त कवि हुए हैं, ये सब मानते हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर भगवान जल्दी आते हैं बजाय ज्ञान के। तो ये मानते हैं कि भगवान को या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी शास्त्र ग्रंथ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम भाव से, भाव सच्चा होना चाहिए, भगवान अपने आप ही भक्त से जुड़ जाते हैं। नाम महिमा पर बल दिया है, यानी ईश्वर का अगर नाम स्मरण करोगे, उसे अगर आप याद रखोगे तो ईश्वर अपने आप, प्रभु जो है वो कृपा बनाएंगे।
लोक जीवन से जुड़ाव, ये जितने भी भक्त कवि हुए हैं, जिस भी काव्य धारा के हुए हैं, सभी सामान्य जनता से जुड़ाव अनुभव करते हैं, क्योंकि जो समय भक्ति काल का है, उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां हैं, वहां पर जो लोक जीवन है या सामान्य जो जन है या मानव है, उसका जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ था। ना तो राजनीति की तरफ से कोई उनके जीवन को उच्च करने के लिए या उसके स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, यानी राजा महाराजाओं की तरफ से भी उन पर अन्याय ही हो रहे थे। आर्थिक रूप से वो बहुत गरीब थे, समाज में उनको समान दर्जा नहीं मिल रहा था, धर्म में भी उनको कोई स्थान नहीं था, क्योंकि जो उच्च श्रेणी के लोग थे वो उनको मंदिरों में, मस्जिदों में या अन्य जो भी स्थान थे वहां पर जाने पर उन पे प्रतिबंध था। तो इस तरह जो भक्त कवि हैं वो उस असमानता को दूर करके लोक जीवन से जुड़ाव अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर भक्ति काव्य की अगर बात करें तो मुख्य रूप से दो काव्य धाराएं यहाँ पर प्रचलित रही जो भक्ति काल की बात है। पहली क्या है, निर्गुण काव्य धारा, और दूसरी क्या है, सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा को भी हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, जिसमें पहला क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरा क्या है, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी जो शाखा है वो कौन सी शाखा आती है, जिसमें ज्ञान देते हैं, यानी संत कवि आते हैं ज्ञान का आश्रय प्राप्त करके, जिसमें कबीर जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, धन्ना है, पीपा है, ऐसे अनेक संत कवि हुए हैं जो इस शाखा से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार सामान्य जन में किया। प्रेम मार्गी सूफी शाखा में वो जन आते हैं जो आत्मा परमात्मा के प्रेम से मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। यहाँ इसकी खासियत क्या है कि जो परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो आत्मा है वो प्रयास करती है। यहाँ पर परमात्मा के रूप में स्त्री को लिया गया है, ये इसकी सबसे खास बात है। और आत्मा कौन है, पुरुष है, जबकि अन्य किसी भी शाखा में स्त्री को परमात्मा का दर्जा नहीं दिया गया। सूफी शाखा में स्त्री को कौन सा दर्जा दिया गया है, परमात्मा का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से अगर सगुण काव्य धारा की बात करें तो इसकी भी दो शाखाएं हैं। एक है शैव भक्ति धारा, जिसमें किसको महत्व दिया गया है, भगवान शिव को महत्व दिया गया है, और दूसरी क्या है, वैष्णव भक्ति धारा। इसमें किसको दिया गया है महत्व, विष्णु के अवतार श्री राम और कृष्ण को महत्व दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे ये वैष्णव भक्ति की धारा भी दो भागों में बटी हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो किसको महत्व दिया गया, कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान श्री कृष्ण को महत्व दिया गया है और राम भक्ति शाखा में श्री राम को महत्व दिया गया है। तो ये भक्ति काल में जो काव्य धाराएं चल रही थी वो इस प्रकार से हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें अगर कृष्ण भक्ति या राम भक्ति की, यहाँ पर जो सूरदास जी हैं, राम भक्ति में जो तुलसीदास जी हैं, इनके बारे में सगुण और निर्गुण काव्य धारा के बारे में वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसको मैं यहाँ पर शामिल नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी। आज हम यहाँ पर जो इस उत्तर भारतीय भक्ति काव्य धारा के अलावा जो भक्ति काव्य धाराएं चल रही थी उस पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दक्षिणांचल भक्ति काव्य की, यानी दक्षिण क्षेत्रों में जो भक्ति काव्य धारा प्रवाहित हो रही थी। दक्षिण में मुख्यतः 4 भाषाओं का व्यवहार था। कौन कौन सी भाषाएं थी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। इन अगर देखिए यहाँ पर आप इसको और ज्यादा विस्तार देना चाहते हैं तो कृष्ण काव्य धारा की कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। तो आप यहाँ पर ब्रज भाषा उत्तर भारत के बारे में बताएं तो ब्रज भाषा के कवि, और यहाँ इसकी इनकी भाषा राम भक्ति की अगर भाषा है वो कौन सी भाषा है, जो अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा के कवि डालकर यहाँ पर आप कवियों का परिचय दे सकते हैं। इसी तरह से हमने दक्षिण भारत की भाषाओं की बात करें तो यहाँ पर तमिल, कन्नड़ और तेलुगु तथा मलयालम की बात हम करेंगे। तमिल भक्ति काव्य की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में ये सबसे प्राचीन साहित्य संघ माना गया है, जिसको कौन सा कहा गया है, संगम साहित्य कहा जाता है। इस पर वीडियो मैंने अभी अभी आपको दी है। ये तमिल भाषा में रचा गया था। दक्षिण भारत में सबसे पहले जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा, बाद में इससे संघर्ष करते हुए, यानी जैन और बौद्ध धर्म से संघर्ष करते हुए शैव और वैष्णव संप्रदायों का भी उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। वैष्णव समुदाय के संतों को क्या कहा गया, आलवार कहा गया। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। वैष्णव संप्रदाय में इन संतों को क्या कहा गया, आलवार कहा गया। इनकी संख्या कितनी माना गई, 12 आलवार संत माने जाते हैं।
इन वैष्णव संतों ने भक्ति गीतों का संग्रह नालनीर प्रबंधम और दिव्य प्रबंधम के नाम से किया। वैष्णव संप्रदाय ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर क्या है, वो सब के लिए गम्य है, यानी सब ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, उसके लिए जात पात की कोई बाधा नहीं है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो नया धर्म अधिक जनतांत्रिक था, यानी जनता पर आधारित था। नए जो विचार थे वो जनता पर आधारित थे, यानी जनता, सामान्य जनता को ये साथ लेकर चल रहे थे। वैष्णव संत ये मानते थे कि अनवरत प्रार्थना और भक्ति से ये मानव शरीर भगवान का बसेरा बन जाएगा। यानी अगर हम लगातार भगवान का स्मरण करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारा जो मानव शरीर है इसमें भगवान का वास हो जाएगा। तो ये किस भाषा में? तमिल भक्ति काव्य की बात कर रहे हैं। अब अगर कन्नड़ भक्ति काव्य की बात करें तो तमिल भक्ति साहित्य की तरह ही कन्नड़ भक्ति साहित्य में भी दो धाराएं मिलती हैं, एक शिव भक्ति से जुड़ी हुई और दूसरा जिसे शैव भक्ति धारा कहा गया, और दूसरी क्या है, विष्णु की भक्ति से, जिसे वैष्णव भक्ति धारा कहा गया। तो ये इस धारा के अंतर्गत राम को महत्व दिया गया। वैष्णव भक्ति धारा के अंतर्गत राम और कृष्ण से संबंधित भक्ति साहित्य की रचना की गई। ये संक्रमण का युग है, संक्रमण काल है, यानी संक्रमण भक्ति धारा के अंतर्गत वैष्णव भक्ति धारा, या कहें कि वैष्णव भक्ति धारा के अंतर्गत राम और कृष्ण से संबंधित भक्ति साहित्य की रचना की गई। वैष्णव भक्ति साहित्य की तीन शाखाएं मानी गई। पहली क्या है? प्रबंध के रूप में भक्ति साहित्य का विकास। दूसरी क्या है? पद रचना के रूप में विकसित भक्ति साहित्य। और अन्य रूपों में, जैसे कि मुक्तक रूप में कह सकते हैं, जैसे कबीर की जो दोहे हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? मुक्तक की श्रेणी में आते हैं। तो उसी प्रकार से कन्नड़ भाषा में भी मुक्तक काव्य की रचना की गई, यानी अन्य रूपों में विद्यमान भक्त साहित्य इसमें आता है। तो ऐसे भक्तों को जो भगवान का कीर्तन करते हैं, कन्नड़ में उन्हें क्या कहा गया? हरिदास, यानी भगवान के दास। उनके पदों को कीर्तन या देवर नाम से जाना गया। हरिदास का ही संक्षिप्त रूप क्या है? दास। दास यानी सेवक, यानी भक्त। अतएव दास साहित्य का अर्थ क्या हुआ? भक्तों के द्वारा निर्मित साहित्य। भक्तों की एक मंडली स्थापित की गई, जिसे क्या कहा गया? दासकूट कहा गया। किस साहित्य की बात कर रहे हैं हम? कन्नड़ साहित्य में भक्तों की मंडली को दासकूट कहा गया। और दासकूटों ने कन्नड़ भाषा में श्री मध्वाचार्य के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हुए वैष्णव धर्म के विकास में योगदान दिया। वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य के अतिरिक्त शैव कवियों ने कुछ काव्य, शतक, टीका ग्रंथ आदि भी इस काल में लिखे। इस काल के प्रमुख जो वैष्णव कवि हैं उनमें कुमार व्यास, कुमार वाल्मीकि, व्यास राय, पुरंदरदास, कनकदास मुख्य रूप से आते हैं। शैव कवियों में अगर बात करें तो चामरस, सर्वज्ञ आदि। अन्य कवियों में, यानी प्रमुख कवि कौन से हैं? प्रमुख कवि इसमें शैव कवियों में चामरस और सर्वज्ञ हैं। अन्य कवियों में रत्नाका वर्णी, चिक देवराज, तिरुमल्लार्य और चिक्कुपाध्याय। कवित्री के रूप में होनम्मा का नाम लिया जाता है मुख्य रूप से। किस प्रकार के कवियों में? शैव कवियों में। तो जो वैष्णव कवि हैं और शैव कवि हैं, इनके नाम कुछ एक आप जरूर यहाँ पर डालें। उसके बाद आता है तेलुगु भक्ति काव्य। दक्षिण के भक्ति साहित्य में तेलुगु भक्ति साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तेलुगु में भी शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के भक्त कवि हुए हैं। इसमें सबसे पहले रंगनाथ के द्वारा रचित रामायण तेलुगु का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। 15वीं शताब्दी के भक्त कवि पोतना का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने भागवत पुराण की कथाओं को तेलुगु में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर रंगनाथ, पोतना। इसके बाद अगर देखें, और इस भागवत पुराण की जो कथाएं थी, इन कथाओं को तेलुगु में प्रस्तुत करके किन जन तक, यानी सामान्य जनता तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। उसके बाद वेमन्ना का नाम आता है। ये 15वीं शताब्दी के एक अन्य महत्वपूर्ण भक्त कवि थे। वेमन्ना मानवता की सेवा को भागवत सेवा के समान ही समझते थे, यानी सामान्य जन की सेवा ईश्वर की सेवा है। इन्होंने तेलुगु में हजारों पदों की रचना की, जिनमें मुख्य रूप से मनुष्य के प्रमादों और उनकी दुर्बलताओं का चित्रण किया गया है। वेमन्ना एक कुशल कवि थे। उनकी रचनाएं नर नारियों के हृदयगत भावों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है या खड़ा कर देती है। इसके बाद त्यागराज की अगर बात करें तो ये भी तेलुगु के प्रसिद्ध भक्त कवि थे, जिन्होंने किसका प्रचार किया? राम भक्ति का प्रचार किया त्यागराज ने। तेलुगु के कवियों के बाद अगर हम देखें तो आते हैं मलयालम भक्ति काव्य।
मलयालम में यद्यपि भक्ति साहित्य विपुल मात्रा में नहीं मिलता, यानी बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन एलुतच्छन इस भाषा के प्रमुख भक्त कवि हैं जिन्होंने मलयालम में रामायण और भागवत की रचना की। येरुशेरी भी मलयालम के उल्लेखनीय भक्त कवि हैं। तो दो भक्त कवियों के नाम आपको मलयालम भक्ति काव्य में याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं मराठी भक्ति काव्य की। देखिए, महाराष्ट्र के संतों ने, अगर महाराष्ट्र को अगर देखें तो ये उत्तर और दक्षिण के अगर संधि बिंदु अगर माने तो बीच का स्थान हम इसे मान सकते हैं। महाराष्ट्र के संतों ने हरिहर की परिकल्पना के द्वारा उत्तर और दक्षिण की वैष्णव और शैव दोनों भक्ति धाराओं को एक साथ अपनाया, जिसका रूप पंढरपुर के विट्ठल के रूप में दिखाई देता है। यानी महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर किसका आएगा? विट्ठल जी का नाम यहाँ पर आएगा। महाराष्ट्र में 3 भक्ति संप्रदायों का आविर्भाव हुआ: नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय और वाराकरी संप्रदाय। जो नाथ संप्रदाय हैं, इन्होंने बौद्ध और जैन संप्रदायों के मूल सिद्धांतों, जिसमें अहिंसा, सदाचार, जातिगत समानता को अपना लिया था। महाराष्ट्र में इस संप्रदाय ने हठ योग साधना और वैराग्य की बजाय कृष्ण भक्ति पर ज्यादा बल दिया। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि मुकुंदराज, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई और बिसोवा खेचर माने गए हैं। महानुभाव संप्रदाय की अगर बात करें तो कृष्ण उपासक जो संप्रदाय था, यानी भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले जो संप्रदाय थे, और उनके प्रमुख संस्थापक और कवि चक्रधर थे। ये किस में आते हैं? महानुभाव संप्रदाय में आते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद अगर वाराकरी संप्रदाय की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध सशक्त संप्रदाय है, जिसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, जनाबाई दासी जो दासी थी, और कहनोपामा नाम की एक वेश्या का नाम महत्वपूर्ण संत कवियों में लिया जा सकता है। तो महाराष्ट्र या मराठी भक्ति काव्य में अगर देखें तो 3 जो संप्रदाय थे वो चल रहे थे: नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय और वाराकरी संप्रदाय, जिसके कारण भक्ति साहित्य का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में हुआ। गुजराती भक्ति काव्य की अगर बात करें तो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र भक्ति काव्य की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सौराष्ट्र के जूनागढ़ शहर में 1470, ये कब है? संवत या ईस्वी सन के हिसाब से 1413 में गुजरात में सबसे प्रसिद्ध भक्त कवि नरसिंह मेहता का जन्म हुआ। नरसिंह जी का मायरा हमने सबने सुना है। जब नरसिंह मेहता का ये जो है नरसिंह का मायरा, जिसमें भगवान कृष्ण भात भरने के लिए आते हैं, तो ये किसकी रचना है? नरसिंह मेहता की रचना है। शैव वैष्णव भक्ति का समावेश उनके यहाँ था। कहा जाता है कि जब उन्होंने शिव की तपस्या की तो शिव ने प्रसन्न होकर कृष्ण की रासलीला का दर्शन करवाया, यानी शिव के माध्यम से उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। उसके बाद नरसिंह मेहता सदा सर्वदा श्री कृष्ण के कीर्तन, स्मरण और भावावेश में ही निमग्न रहे, लगे रहे। सौराष्ट्र के प्राय सभी भक्तों में 3 भाव दिखाई पड़ते हैं। एक तो प्रेम लक्षणा भक्ति, अनन्य भाव की भक्ति और आतिथ्य भाव की भक्ति। नरसिंह मेहता के काव्य में ये तीनों ही विशेषताएं मिलती हैं। नरसिंह मेहता भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति और ऊंच नीच का भेद नहीं मानते थे। गुजरात के अन्य भक्त कवियों की अगर बात करें तो उसमें प्रेमानंद, दयाराम, अखो भक्त और प्रीतम दास प्रमुख भक्त कवि हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं, अभी हमने जो दक्षिण भारत में चल रहे थे भक्ति काव्य, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कौन है? पूर्वांचल भक्ति काव्य, यानी पूर्वी अंचल में जो भक्ति साहित्य का प्रवाह हो रहा था, किस किस भाषा में हो रहा था? बंगला, असमी या असमिया और उड़िया भक्ति साहित्य इसमें आता है। सबसे पहले बात करते हैं बंगला भक्ति काव्य की। बंगाल में भक्ति की गंगा प्रवाहित करने का श्रेय किसको जाता है? सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी को जाता है। परंतु काव्य में राधा और कृष्ण विषय गीतों की रचना किसने की? जगदेव, विद्यापति और चंडीदास ने की। यहाँ क्या है? जयदेव है, जयदेव। जयदेव ने संस्कृत में रचनाएं की, जबकि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे। और चंडीदास ने बंगला भाषा में रचना की। चंडीदास ने कृष्ण लीला को आध्यात्मिक अर्थ में ग्रहण किया। उनके अनुसार मानव चित्त या मानव मन ही वृंदावन की पवित्र भूमि है, राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा के प्रतिरूप है। तो मानव मन रूपी जो वृंदावन है, उसी में हमें राधा और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा है उसी वृंदावन में वास करते हैं। बंगाल में भक्ति का प्रचार प्रसार करने में वैष्णव सहजिया संप्रदाय,
गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय तथा बाउल संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तीनों संप्रदाय यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं जब बंगला साहित्य की बात हो। बंगला भक्ति साहित्य के अन्य प्रमुख भक्त कवियों में अगर हम देखें तो कौन आता है? ज्ञानदास, लोचनदास और साधक राम प्रसाद उल्लेखनीय रूप से इस काव्यधारा से जुड़े हुए कवि हैं। इसके बाद बात करते हैं असमिया भक्ति काव्य की, यानी असमिया भाषा में जो भक्ति काव्य लिखा गया। असम में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है शंकर देव को जाता है। इस कार्य के लिए उनके शिष्य माधव देव ने सक्रिय सहयोग दिया और जब इनके सहयोग से जन जन में इस भक्ति भाव का प्रचार प्रसार हुआ तो इसे किस नाम से जाना गया? नव वैष्णव आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। शंकरदेव और माधवदेव ने मुख्यतः गीत, काव्य और नाटक साहित्य को समृद्ध किया। ये सगुण उपासक थे, यानी सगुण परमात्मा के उपासना करने वाले थे। कृष्ण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। बहुदेववाद की जगह किस पर बल दिया? एकेश्वरवाद के महत्व को स्वीकार किया। शंकरदेव और माधवदेव ने नाटकों की रचना की और केवल रचना ही नहीं की बल्कि उन्हें मंच पर मंचित भी करवाया। शंकरदेव माधवदेव ने अपने साहित्य द्वारा समानता के भाव का प्रचार किया। समानता, जो जाति पाति और धर्म के आधार पर बढ़ रहा था समाज, वहां किस भाव का प्रचार किया? समानता के भाव का प्रचार किया। छुआछूत का विरोध किया। नारी को गौरव का स्थान दिलाया, यानी नारी को समाज में मान सम्मान दिलवाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ निम्न जाति के लोगों को समाज में सम्मानित स्थान भी दिलवाने का प्रयास इन्होंने किया। इन दोनों ने ही असम में राष्ट्रीय चेतना के उदय में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शंकरदेव की रचनाओं में गीत, काव्य, नाटक जिनको अंकिरिया भी कहा गया है, के अतिरिक्त अनुवाद भी शामिल है, यानी इन्होंने बहुत सी रचनाओं के अनुवाद भी किए। उनके वीरगीत और नाटकों की भाषा कौन सी थी? असम में जिस काव्य धारा का प्रचार प्रसार हुआ, ये आप ध्यान में जरूर रखें, कई बार एक नंबर के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि ब्रजबुली थी और अन्य रचनाओं की भाषा राजत असमिया थी। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि असमिया भाषा में या असमिया जो भक्ति काव्य था उसमें किस भाषा के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ? तो शंकर देव ने जो प्रचार प्रसार किया वो ब्रजबुली के माध्यम से किया। ये ब्रज भाषा नहीं है, उससे अलग भाषा है। कौन सी? ब्रजबुली। और अन्य जो रचनाएं लिखी गई वो राजत असमिया में लिखी गई। उड़िया या उड़ीसा के क्षेत्र में जो भक्ति काव्य का प्रचार प्रसार हो रहा था उसकी अगर बात करें तो उड़ीसा में भक्ति साहित्य के प्रचार प्रसार का प्रवर्तन मुख्य रूप से 15वीं सदी के जिन कवियों ने किया उन्हें क्या कहा गया? पंच सखा के नाम से जाना गया, जिसमें बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवंत दास, शिशु अनंत दास शामिल थे। ये आप ध्यान में रखें कि पंच सखा में किस किस के नाम आते हैं। ये केवल समकालीन ही नहीं बल्कि सहयोगी और मित्र भी थे, यानी पांचों एक दूसरे का सहयोग करने वाले थे और अच्छे मित्र थे। ये यद्यपि उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों के रहने वाले थे परंतु सभी पुरी में आकर, पुरी जो उड़ीसा में स्थान है, जगन्नाथपुरी जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, पुरी में आकर बस गए थे और अंत तक वहीं बसे रहे। इन पंच सखाओं पर बौद्ध धर्म, नाथ पंथ, शैव और वैष्णव मत सभी का प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु भी माना, यानी इनके गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। और वे अपनी समस्त गतिविधियों का प्रेरक किसको मानते थे? भगवान जगन्नाथ को मानते थे। पंच सखाओं ने राम, कृष्ण, जगन्नाथ, बुद्ध और ब्रह्मांड जिसकी खोज शरीर में की जा सकती है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ पर है? हमारे शरीर में है। चक्रों, विभिन्न सगुण मंत्रों और नामों की स्तुति में गीत गाए, यानी ब्रह्मांड को खोजने के लिए जो चक्र हैं उन चक्रों में तथा बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं तथा नाम की स्तुति है, उनसे जुड़े हुए इन्होंने काव्य की रचना की। इन कवियों ने यद्यपि देवताओं का विरोध नहीं किया परंतु साथ ही उन्होंने पूजा की कट्टरता का विरोध किया। इन कवियों ने गुरुओं की महिमा का गान भी किया, बाहरी कर्मकांडों का उपहास किया, पांडित्य प्रदर्शन का विरोध किया और सरल सहज भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, यानी भक्ति प्राप्ति के लिए सहज मार्ग प्रशस्त किया सामान्य जनता के लिए। अब अगर बात करें सिंधी भक्ति काव्य की, तो सिंधी भक्ति धारा पर सूफी मत का प्रभाव अधिक था। इसके प्रमुख कवि शाह लतीफ हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कवि जाने जाते हैं इस काव्य धारा के। इनका जन्म हैदराबाद, सिंध में हुआ 17वीं शताब्दी में। वे अपने समय के महान सूफी संत कौन है? कलंदर
कलंदर के संसर्ग में भी आए, यानी कलंदर के साथ ही रहे और उनसे प्रेरित भी हुए। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रिसाली। ये अपने ढंग का अद्वितीय ग्रंथ है। यद्यपि अन्य सूफी कवियों की तरह शाह लतीफ ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है, यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति पर बल दिया है, परंतु उन्होंने किसी एक आख्यान को आधार नहीं बनाया, कोई कहानी को आधार नहीं बनाया, बल्कि लोक कथाओं के माध्यम से उन्होंने अलौकिक प्रेम का गान किया है। तो इसके बाद बात करते हैं पंजाबी भक्ति काव्य की। देखिए, पंजाबी भक्ति साहित्य का संबंध सिख धर्म के उद्देश्य से भी है। इसमें गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं और पंजाब में भक्ति आंदोलन और साहित्य के प्रवर्तक भी हैं। सिख धर्म के द्वारा उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक साझी परंपरा की नींव डाली। गुरु नानक देव से पहले बाबा फरीद ने उदार विचारों पर आधारित मानवीय धार्मिक विश्वासों का उद्घोष किया। देखिए, बाबा फरीद 13वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने गुरु नानक देव से पहले ही उदार मानवीयता का प्रचार प्रसार अपनी भक्ति के माध्यम से करना शुरू कर दिया था। नानक देव ने उन्हें एक महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में बदला, जो परंपरा बाबा फरीद ने चलाई थी। सिख धर्म के विकास में एकेश्वरवाद व हिंदू मुस्लिम मतों के उदार विचार समाहित किए गए। पंजाबी भक्ति काव्य का वास्तविक आधार ग्रंथ जो माना गया है, उसे आदि ग्रंथ के नाम से या गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 गुरुओं की वाणी के अतिरिक्त लगभग 30 अन्य संत कवियों के पदों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख हैं कबीर, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रैदास। इनकी वाणियों को भी इसमें शामिल किया गया है। काव्य की दृष्टि से अगर देखें तो गुरु नानक देव, अर्जुन देव और तेग बहादुर इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भारतीय काव्य साहित्य है या भारतीय जो भक्ति धारा है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए अलग अलग कवियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो भक्ति काव्य का प्रचार प्रसार किया, इसमें ब्रज और अवधी भाषा के कवियों को आप शामिल कर लें, जिससे ये प्रश्न और भी पूर्णता प्राप्त कर लेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।